एक दिन गलती से अपनी 7 साल की बेटी को टॉयलेट में देखकर उसे एक ऐसा राज पता चला जिसने उसके होश उड़ा दिए। होश में आते ही उसने फौरन अपने पति को बुलाया। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि एक 7 साल की बच्ची में उसकी उम्र से बड़ी लड़कियों वाली बातें कैसे हो सकती है। मगर फिर इस औरत को एक और चीज मिली जिसने उसके शक को यकीन में बदल दिया। उसे अपनी गोद ली हुई बेटी की अलमारी में खून के धब्बों वाले कई मोजे मिले। ये देखकर वो बुरी तरह चौंक गई, पर उसने सोचा कि एक बार और इस बात को परखा जाए। इसलिए रात में उसने अपनी बेटी को नहलाने की बात की, पर बेटी ने जोर देकर मना कर दिया क्योंकि वो चाहती थी कि उसके पापा उसे नहलाएं। हालांकि वो तैयार नहीं थी, पर उसे मानना पड़ा। आखिर वो सिर्फ गोद ली हुई बच्ची थी। इसके बाद औरत ने बाथटब को पानी से पूरा भर दिया। आज वो ये पता लगाकर ही रहने वाली थी कि उसकी गोद ली बेटी एक छोटी बच्ची है या एक बड़ी लड़की, या फिर कुछ और भी ज्यादा डरावना। कहीं वो एक औरत तो नहीं, पर वो लड़की कपड़े उतारने को तैयार ही नहीं थी। उसकी ये बात सुनकर माँ का दिल बैठ गया, पर उसने फिर भी सब्र से उसे मनाना जारी रखा। तभी लड़की ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि उसका पेट सीधा बाथटब से जा टकराया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी गोद ली हुई बेटी का एक इतना हिंसक रूप भी है। पहली मुलाकात में तो वो कितनी प्यारी और समझदार लग रही थी। आते ही मम्मी पापा कहने लगी। बात ये थी कि उनके 3 बेटे थे और उन्हें हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, पर उन्हें डर था कि कहीं अगला बच्चा भी लड़का न हो। इसीलिए दोनों ने एक बच्ची गोद लेने का फैसला किया। वो इसे एक नेक काम भी समझ रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि उस लड़की को बौनेपन की बीमारी है और चलने के लिए वॉकर चाहिए। अनाथ आश्रम ने तो इसके बारे में पहले कुछ बताया ही नहीं था। खैर, जब दोनों ने इतनी प्यारी रिया को देखा तो वो सारी नाराजगी भूल गए, और खासकर जब उसने अपनी प्यारी सी आवाज में उन्हें मम्मी पापा कहा तो वो आवाज सीधा दोनों के दिल में उतर गई। इसके बाद पति ने फौरन अपने तीनों बेटों को बुलाया अपनी नई बहन से मिलवाने के लिए, लेकिन उन्हें ये जानकर झटका लगा कि रिया की एक सर्जरी का बिल भी था जो उन्हें ही चुकाना था। ये सर्जरी उस परिवार ने करवाई थी जिसने पहले उसे गोद लिया था, पर पता नहीं क्यों उन्होंने रिया को गोद लेने के 1 महीने बाद ही वापस छोड़ दिया। दोनों पति पत्नी हैरान थे। ये सारी बातें उन्हें फोन पर कभी नहीं बताई गई थी। ये पैसे उनके लिए कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। आखिर घर में 3 और बच्चे भी थे जिनकी परवरिश करनी थी। पति पत्नी ने आपस में बात करने का फैसला किया, लेकिन तभी रिया उनके पास आ गई। ऐसा लगा जैसे उसने उनकी बातें सुन ली थी। क्या मुझे भी एक मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, सॉरी ये क्या है? क्या मैंने नाश्ता नहीं किया? क्या उन्होंने तुम्हें नाश्ता नहीं दिया? कोई बात नहीं, मुझे सुबह का नाश्ता करना ज्यादा पसंद है। वो बेचारी बनने का नाटक बहुत अच्छे से कर रही थी। उसकी बातें सुनकर दोनों का दिल पिघल गया। उन्होंने फैसला किया कि वो फिलहाल अपने बेटों की पढ़ाई के लिए जमा किए पैसों से बिल भर देंगे और बाद में पैसे जोड़ लेंगे। पर वो नहीं जानते थे कि ये फैसला उनके परिवार के लिए एक बुरे सपने की शुरुआत होने वाला है। घर वापस जाने से पहले पूरा परिवार बीच पर गया लंच करने के लिए। रिया जिसने कहा था कि उसने सुबह नाश्ता नहीं किया, उसने बस एक बाइट लेकर ही खाना एक तरफ खिसका दिया। तभी तीनों बेटे रेत पर खेलने चले गए। उन्हें मजे करते देख रिया को भी वहां जाना था, क्योंकि रेत पर वॉकर चलाना मुश्किल था। इसलिए वो चाहती थी कि उसकी मम्मी उसे ले चले। माँ मान तो गई, पर कहा कि उसे पहले अपना खाना खत्म करना होगा। पर किसी ने सोचा नहीं था कि अगले ही पल वो गुस्से से भड़क जाएगी। वो चिल्लाने लगी कि ये तो नाइंसाफी है। ये देखकर दोनों हैरान रह गए। रिया जिसे चलने के लिए वॉकर की जरूरत थी, वो खुद ही लंगड़ाते हुए भागने लगी। फ्लाइट में औरत ने इंटरनेट पर चेक किया और पाया कि बौनेपन की बीमारी से वाकई हड्डियों पर असर पड़ता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो चल ही नहीं सकते, बस ज्यादा देर तक दौड़ भाग नहीं कर सकते। घर पहुंचकर दोनों उसे बड़े प्यार से सजाए हुए एक प्रिंसेस रूम में ले गए। पर जैसे ही रिया को पता चला कि ये आइडिया उसकी माँ का है तो उसका चेहरा ही उतर गया। उसने कहा कि ये सब बहुत बचकाना है, ये प्रिंसेस वाला स्टाइल उसके लिए नहीं है, उसे तो बड़ों वाला ब्लैक रॉक स्टाइल पसंद है। ये सुनते ही उसके पापा ने माहौल ठीक करने के लिए मस्ती मजाक शुरू कर दिया। वो एक्टिंग करने लगे और बताया कि वो भी एक जमाने में एक रॉक बैंड में थे। उनकी इस मजेदार एक्टिंग को देखकर रिया जोर जोर से हंसने लगी। बाप बेटी को इतना घुलते मिलते देखकर औरत ने ज्यादा सोचना छोड़ दिया। आखिर एक 7 साल की बच्ची भला क्या ही साजिश कर सकती है। पर रात के खाने पर रिया ने हर बात पर उसे टोकना शुरू कर दिया। उसने कहा कि माँ का बनाया खाना बेस्वाद और बदसूरत है। फिर नहाते वक्त उसने अचानक गुस्सा किया और अपनी माँ को सीधा बाथटब पर गिरा दिया। लेकिन जैसे ही उसे माँ की आंखों में शक दिखा, उसने फौरन अपना रवैया बदल लिया और माँ को गले लगाकर लगातार माफी मांगने लगी। औरत भी अब क्या ही कहती, पर अपने पेट पर लगी चोट को देखकर वो सोच भी नहीं पा रही थी कि ये एक 7 साल की बच्ची की ताकत हो सकती है। पर उसने फिर भी अपने दिल को तसल्ली दी, यही उम्मीद की कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। लेकिन उसे राहत की सांस लेने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि अगले दिन ही उसने खिड़की के शीशे पर अजीब गरीब लिखावट देखी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।